हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ऑन आवर क्लास CGPS। आज बच्चों सभी को आज से जो है आपका ऑनलाइन क्लास स्टार्ट शुरू होने वाला है। बच्चों आप सभी को इसके बारे में सूचित कर दिया गया था कि 5 जुलाई से आपका जो है ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो जाएगा। कुछ कारण से आपका जो नहीं हो पाया, जो आज से स्टार्ट होने जा रहा है। बच्चों सभी को ध्यान रखेंगे, अपना कापी और बुक ले लेंगे और इसको नोट्स भी बनाते जाएंगे। बच्चों तो देखेंगे आज जो है विषय सूची में इंडेक्स के अंतर्गत जो है व्यवसाय अध्ययन के अंतर्गत आप सभी को बच्चों यहाँ पर नवबोध का बुक आपको लेना है। तो चलिए बच्चों यहाँ पर ध्यान देंगे, इसमें 2-3 भाग यहाँ पर बताया गया है। फर्स्ट भाग में पढ़ेंगे प्रबंध के सिद्धांत एवं कार्य के अंतर्गत। पहला है प्रबंध की प्रकृति और महत्व, दूसरा है प्रबंध के सिद्धांत, तीसरा है प्रबंध एवं व्यावसायिक वातावरण, चौथा है बच्चों नियोजन, पाँचवा है संगठन, छठवा है नियुक्तिकरण और सातवां है निर्देशन और आठवां है नियंत्रण। ये फर्स्ट भाग के अंतर्गत 8 भाग में पार्ट्स में बटेंगे। दूसरा देखेंगे वित्तीय प्रबंध एवं बाजार के अंतर्गत जो है वित्तीय प्रबंध पढ़ेंगे, वित्तीय बाजार पढ़ेंगे, विपणन प्रबंध और उपभोक्ता संरक्षण पढ़ेंगे। तो इस प्रकार हमको 2 ही पार्ट पढ़ना है। आपको देखेंगे यहाँ पर 4 इधर पढ़ेंगे, 8 उधर पढ़ेंगे, कुल मिलाकर टोटल जो है 12 चैप्टर मतलब अध्याय कंप्लीट करना है बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज का जो है परियोजना कार्य होगा आपको 20 नंबर का, मालूम सभी बच्चों को है ना। तो चलिए देखते हैं, आज स्टार्ट करने जा रहे हैं नए चैप्टर बच्चों। न्यू चैप्टर आपका फर्स्ट देखेंगे, इसमें प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व। तो प्रबंध का अर्थ होता है बच्चों यहाँ पर व्यवस्थित करना। प्रबंध का अर्थ क्या होता है? व्यवस्थित करना। प्रकृति मतलब उसी के आचरण बोला जाए या उसी के द्वारा जैसे प्रकृति में बना हुआ है उसकी, और उसके महत्व मतलब हम उसका उपयोग या महत्व कैसे कर सकते हैं। तो इसको इंग्लिश में जो बोलते हैं नेचर एंड सिग्निफिकेशन ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हम प्रबंध अवधारणा उद्देश्य महत्व, मतलब हमारा अवधारणा क्या कहता है प्रबंध के बारे में, कैसा होना चाहिए। तो मैनेजमेंट होता है कॉन्सेप्ट और ऑब्जेक्टिव्स एंड इम्पोर्टेंस। कौन सा महत्व है उसका, ऑब्जेक्ट मतलब उसका उद्देश्य होता है, और कॉन्सेप्ट हमारा ध्यान क्या रहना चाहिए। तो ये कहा गया यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर प्रबंध सर्वश्रेष्ठ तरीके से कार्य करने की एक कला एवं प्रक्रिया, मतलब हम किस प्रकार प्रबंध को व्यवस्थित रूप से कार्य को किया जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन के रूप में बच्चों यहाँ पर मतलब प्रस्तावना के रूप में आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए सबसे पहले देखेंगे प्रबंध को एक पृथक एवं महत्वपूर्ण विषय के रूप में जितनी तीव्र गति से मान्यता दी गई है, उतनी तीव्र गति से मान्यता किसी अन्य विषय को ना मिल सकी है। मतलब जो प्रबंध को महत्व दिया है जितनी तीव्र गति से, मतलब जब तक हम प्रबंध को व्यवस्थित नहीं करेंगे तो उसका कार्य तीव्र गति से उत्पन्न या कार्य होता नहीं है। इसलिए उसको प्रबंध को अत्यधिक तीव्र माना गया है। 18वीं सदी के अंत में हुई औद्योगिक क्रांति ने औद्योगिक मशीनों तथा पानी से वाष्प शक्ति को जन्म दिया। मतलब 18वीं शताब्दी में जो क्रांति आया था, मतलब नया संचार का युग आया था मशीनों का, जिससे पानी से वाष्प शक्ति का जन्म हुआ, जिससे कारखाना पद्धति विकसित हुई उसी से, है ना। तो कारखाना पद्धति विकसित होने से उत्पादन वृद्धि हुई, इससे बाजार का क्षेत्र विकसित हो गया, है ना। उत्पादन बढ़ा तो बाजार बढ़ गया, जिससे उत्पादन के विभिन्न घटक मानव, माल, मशीन, मुद्रा एवं विधि मतलब नियमों के माध्य उचित समन्वय की आवश्यकता महसूस की। अब इतना सारा जो हो गया उसमें क्या करना है, तालमेल किस प्रकार से बैठाने, ये समस्या महसूस हो रही। तो प्रसिद्ध प्रबंध जो है प्रबंध विशेषज्ञ, जो वहाँ का प्रबंध विशेषज्ञ था थियो हेमन का मानना है, मतलब उसकी प्रबंध शास्त्री था वहाँ पर, उसका मानना है कि प्रबंध का विकास मानव के विकास के साथ साथ हुआ। जैसे हमने देखे सबसे पहले जो था आदि मानव ने जन्म लिया, है ना, उसके बाद हमारा थोड़ा धीरे धीरे विकास होता गया, उसी प्रकार जो है प्रबंध का विकास
मानव के माध्यम से बढ़ता गया, इस प्रकार कहा गया। इस प्रकार कह सकते हैं कि मानव का इतिहास जितना पुराना है उतना ही प्रबंध का इतिहास है। इसमें कोई संदेह नहीं कि प्रबंध का इतिहास मानव सभ्यता एवं संस्कृति के इतिहास से संबंधित इतिहास है, मतलब उसको हम नकारा नहीं जा सकता। इसमें कोई संदेह नहीं कि प्रबंध इतिहास मानव सभ्यता संस्कृति के इतिहास से संबंधित है। उसी प्रकार नेक्स्ट बोला जाता है, C.N. ग्रेगर ने कहा है, प्रबंध के विकास की कहानी आवश्यक रूप से मानव कल्याण की कहानी है। मतलब जो कहानी बनाया गया उसने प्रबंध का विकास का मतलब ही होता है मानव का कल्याण। जैसे भोरमदेव तथा खजुराहो की प्राचीन कलाकृति या हड़प्पा की सभ्यता सभी प्राचीन कलाकृति एवं प्रबंध की कहानी बताते हैं। मतलब पुराने जो भी संस्करण बना हुआ है उसी को जो कलाकृति है आज भी उसका उपयोग होता है। मतलब किस प्रकार विकास हुआ, प्रबंध किया गया। प्राचीन काल में मनुष्य की आवश्यकताएं अत्यंत ही सीमित थी। मतलब जब शुरुआत था उस समय आवश्यकता सीमित। आज देखते हैं हर व्यक्ति को कुछ न कुछ आवश्यकता होती रहती है। मतलब आज क्या है, असीमित है। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति वह स्वयं करता था पहले, स्वयं उत्पादक और स्वयं ही उपभोक्ता था। मतलब पहले खुद ही अपने आवश्यकता का जितना भी चीज़ था वो उत्पन्न करता था और उसका उपभोग भी करता था, मतलब खाता भी। व्यवसाय का अस्तित्व ना के बराबर था। उस समय व्यवसाय नहीं के बराबर थे, मतलब नहीं होते थे। इसलिए प्रबंध की आवश्यकता महसूस नहीं किया गया। मतलब हमको कोई ज़रूरत नहीं, मतलब कोई ज़रूरी भी नहीं था, ऐसा इनका कहना है। अब यहाँ जैसे जैसे देखें यहाँ पर, किंतु धीरे धीरे मानव का विकास होता गया। मतलब मानव का दिमाग भी विकसित होता गया, मनुष्य की आवश्यकताएँ बढ़ती गई। मतलब ये चीज़ की ज़रूरत होती गया। आवश्यकताएँ बढ़ने से उत्पादन व्यापार का कार्य बढ़ता गया धीरे धीरे, जिसके कारण प्रबंध की आवश्यकताओं को नकारा नहीं जा सकता। मतलब जैसे विकास होता गया, बढ़ता गया, तो उसको प्रबंध करना, मैनेज करना बहुत बड़ी बात होती है। इसको ध्यान में क्या किया गया, उसका साथ प्रबंध का विकास हो गया। सभी वर्गों के ने प्रबंध को स्वीकार कर इसकी आवश्यकता व महत्व को स्वीकार किया। अब हमको मान लिया गया कि प्रबंध की आवश्यकता जरूरी हो गया है। तो निम्न चित्र से प्रबंध की अवधारणा कॉन्सेप्ट को भली भांति समझा जा सकता है। इसमें 5M के माध्यम से 5M के समन्वय से प्रबंध के विभिन्न कार्य इस प्रकार संपन्न किए जाते हैं कि न्यूनतम लागत पर वस्तु जो उत्पादित कर उसे उपभोक्ता तक पहुंचाने की श्रेष्ठ व्यवस्था की जा सके, है ना। मतलब कम से कम रेट में, दर में जो उत्पादन होना चाहिए और उससे कम से कम दर में क्या है, गरीब को या उपभोक्ता तक पहुँचे। जिससे प्रबंध का सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति हेतु तो अच्छी सेवा की जा सकती है। तो यहाँ पर दिया है 5M के मतलब बताया है। 5M के मतलब बच्चों सबसे पहले होता है आधारभूत तत्व। तो आधारभूत तत्व जो होते हैं हमने देखे हैं, जैसे आधारभूत तत्व में सबसे पहले होता है यहाँ पर बेटर गुड एंड सर्विस। उद्देश्य होना चाहिए हमारा सबसे पहले मेन मतलब होता है प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजेशन उसके बारे में करना। फिर मार्केटिंग, उसके बाद मार्केटिंग के लिए सेफ्टिंग करना हमको, है ना। उसके बाद मशीन के बाद में जो आता है डायरेक्शन होता है ना, मोटिवेशन करना पड़ता है उसमें। फिर मनी हमको कितना लगाना है, कंट्रोल करना है ना। मेथड, नियम क्या होना चाहिए, ये 5 नियम है बच्चों। तो मतलब समझ आया, मेन, मटेरियल, मशीन, मनी, मेथड, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं बच्चों यहाँ पर प्रबंध का अर्थ एवं परिभाषा के बारे में पढ़ेंगे। मैनेजमेंट, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। तो अर्थ देखेंगे। मीनिंग में प्रबंध एक व्यापक शब्द है जिसका वर्तमान समय में विभिन्न अर्थों में प्रयोग किया है। मतलब आज के समय में उसका प्रबंध का अर्थ बढ़ गया है। विस्तृत अर्थ में प्रबंध एक प्रक्रिया, मतलब एक कार्य करने की क्रिया है जिसके अंतर्गत विभिन्न क्रियाएं जैसे नियोजन करना, संगठन करना, नियुक्ति करना, निरीक्षण करना, नियंत्रण, समन्वय आदि शामिल की जाती है। प्रबंध के अर्थ को स्पष्ट करते हुए पीटर एफ ड्रकर ने कहा है, प्रबंध प्रत्येक व्यवसाय का गतिशील जीवनदायक तत्व है। मतलब समय के अनुसार जीवन योग्य है। उसके नेतृत्व के अभाव में उत्पादन के साधन केवल साधन मात्र रह जाता है। मतलब उसका अगर हम प्रबंध का व्यवस्था नहीं करेंगे तो वो साधन मात्र रह जाएगा, साध्य नहीं बनेगा, कभी भी उत्पादन नहीं बन सकते। अतः स्पष्ट है कि व्यवसाय के प्रत्येक पहलू में दिशा निर्देश जहाँ से दिया जाता है उन्हें हम प्रबंध कहते हैं।
विस्तृत अर्थ में प्रबंध की पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कार्य करता है। प्रबंध को विज्ञान एवं कला दोनों की संज्ञा दी गई है बच्चों, ध्यान रखेंगे। जो है प्रबंध जो है कला भी है एक प्रकार से और एक भी विज्ञान भी है। तो अगला देखते हैं, इस चीज़ में बताया गया आपको कि प्रबंध उपक्रम के मस्तिष्क एवं जीवनदायिनी शक्ति के रूप में रक्त का काम करता है। मतलब जिस प्रकार कार्य को कराने के लिए हम किसी को व्यवस्थित करते हैं, उसी प्रकार हमारा शरीर जो रहता है, शरीर में पूरा चीज़ को व्यवस्थित जो खून के संचार के द्वारा होता है। प्रबंध व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह होता है जो नियोजन के रूप में निर्देशन व नियंत्रण करता है। प्रोफेसर थियो हेमन ने प्रबंध के 3 भागों में बांटा, ध्यान रखेंगे इसको। प्रबंध की अधिकारी, प्रबंध जो है विज्ञान और प्रबंध प्रक्रिया। विज्ञान मतलब नया सोच, प्रबंध अधिकारी बनाया जाता है, इसको व्यवस्थित करना आपको है ना, और उसको प्रक्रिया को आगे बढ़ाना। तो इस प्रकार प्रबंध का अर्थ जो है व्यापक और विस्तृत, जिसके अंतर्गत कुछ व्यक्तियों द्वारा उपक्रम में पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु संगठन नियंत्रण निर्देशन में आवश्यक समन्वय रखा जाता है। तो संकुचित अर्थ में प्रबंध से आशा है दूसरों से कार्य कराने की कला, मतलब किस प्रकार आप उसको कार्य को किया जा सकता है या कराया जा सकता है। प्रबंध के अंतर्गत इस बात को शामिल किया जाता है कि उपक्रम में कर्मचारी द्वारा अच्छे से अच्छा कार्य कैसा कराया जाए ताकि न्यूनतम समय में जो है न्यूनतम लागत पर अधिक लक्ष्य को प्राप्त किया। जैसे हम कोई भी काम को जो है अधिक समय तक दूसरों को कराएं तो उसको अधिक पैसा देना पड़ता है। इस प्रकार बच्चों आज यहीं तक पढ़ेंगे, नेक्स्ट में पढ़ेंगे अपन जो परिभाषा के अंतर्गत। आज के लिए बड़ा गुड डे।